इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर की राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज छात्राओं ने प्रिंसिपल कक्ष के बाहर धरना देते हुए प्रिंसिपल प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी को उनके कार्यालय में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। छात्राओं का आरोप है कि बीए एवं बीएससी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में बड़ी संख्या में छात्राओं को अनावश्यक रूप से फेल कर दिया गया है। कई छात्राओं का कहना है कि उनकी परीक्षाएं संतोषजनक होने के बावजूद परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, जिससे छात्राओं में निराशा और मानसिक तनाव की स्थिति बन गई है। छात्राओं ने मांग की है कि उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कर पारदर्शी मूल्यांकन व्यवस्था लागू की जाए ताकि वास्तविक प्रदर्शन के अनुसार परिणाम सामने आ सके। इसके साथ ही छात्राओं ने बिना पूर्व सूचना के परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सत्र के बीच या प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुल्क बढ़ाया गया, जिसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। वहीं पीजी ड्राइंग चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं अब तक शुरू नहीं होने पर भी छात्राओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सेमेस्टर का काफी समय बीत चुका है, जिससे पाठ्यक्रम अधूरा रहने और आगामी परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने महाविद्यालय प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सुनो हमारा बच्चा बात तो करेंगे। सुनो 5-6 दिन आ जाओ, 5-6 दिन आइए बाहर आइए। चलिए 5-6 दिन आ जाओ, 5-6 दिन आ जाओ। लोन को लीजिए, जो प्रभावित है वो आएगा, जो रेगुलर बच्चा है मेरा वो आएगा। बाकी बात दो नहीं सर, नहीं मैं नहीं रखूंगा। मेरे को सिर्फ उन बच्चों से बात करनी है जिनके नंबर कम है और इसमें यूनिवर्सिटी का मामला नहीं अंदर। सुनो आप 2 मिनट समाधान अपने नहीं है तो चलो नंबर का मामला है, अरे एक बात बताओ सर, एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, पेपर वो जांचती है जिसमें तो यूनिवर्सिटी यहाँ बना लो। एक काम करो मेरी बात यूनिवर्सिटी यहाँ बना लो। एक काम करते हैं प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शिक्षा की दलाली बंद करो। शिक्षा की दलाली। नमस्ते, मेरा नाम खुशी चौहान है। मैं इस महाविद्यालय की इकाई अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट सेम और बीए फोर्थ सेम और बीएससी सेकंड सेम का इन्होंने रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली की है ना, और जिन बहनों ने वापस इन्होंने फॉर्म भरा रिवेल का और वो कैसे पास हो गए। हम यहाँ आते हैं तो वो सब बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब एमएलएस जाओ, एमएलएस बोलते हैं यहाँ पे आओ। मैं परसों आके गई, सर को मैंने पूछा क्या हुआ सर, आपने कमेटी बैठाई। सर बोले कि आप एमएलएस में जाके पूछो, और एमएलएस बोलते हैं एमजे में जाके पूछो। तो सर इतनी बड़ी धांधली क्यों हो जा रही है, मुझे ये इसका जवाब चाहिए। और स्कूटियाँ जो स्कूटियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है वो स्कूटियाँ बिगड़ रही है, नई बहनों को स्कूटियाँ दी जा रही है। इसके बारे में बात हुई तो सर बोल रहे हैं हमें आगे से आदेश नहीं आए, आगे से आदेश आएंगे तो हम स्कूटी देंगे। और क्या मांग को लेकर? नमस्ते, मेरा नाम सुमन कुमार है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा, मतलब राजकीय मीरा कन्या की छात्रा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। हमारी मांग यह थी कि कुछ दिनों पहले बीए बीएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे। उनमें बीएससी वालों के बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में सब लड़कियों को फेल कर दिया गया है। एक बच्ची फेल होती है, 2 होती है, अधिकांश छात्रा को फेल कर दिया गया है यहाँ से। और यहाँ से बीए वालों के एब्सेंट लगा दिए, जबकि यहाँ लड़की एग्जाम दे रही है और यहाँ से एब्सेंट भेजा गया है। हर साल ये लोग फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं। ये क्या मामला हुआ? हम यहाँ फीस थोड़ी ना दे सकते। अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते या गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ते। हमारी हर बार यही मांग रहती है कि सर हमारा रिजल्ट सही करवा दो। हम सर के पास आते शांतिपूर्वक, सर हमें बोलते हैं कि आप लिख के नहीं आए हो किस हिसाब से। एक बच्ची लिख के नहीं आती, 2 बच्ची लिख के नहीं आती, 40 या 50 बच्चे लिख के नहीं आती क्या, जो हर बार हमें ये फेल कर रहे हैं।
हमारी यही मांग है कि हमारा रिजल्ट सही करवा जाए, और ये रिवील के नाम पे जो हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं ना, वो तो बंद ही कर दो आप सब। अभी सर से बात हुई तो क्या बोल रहे हैं? सर से हमने बोला, सर ने बोला कि सर ठीक है सर, हम सर शांतिपूर्वक बात करें। सर बोलते चल बीमारी हटो। हम क्या बीमारी हैं क्या? हम हमारी मांग लेके आए हैं, सर हमारी बात नहीं सुनते। और सर बोलते तुम तो सब कठपुतली हो। किस हिसाब से कठपुतली? हम हमारी मांग लेके, हम हमारा हक की लड़ाई लेने आए हैं। आपको यूनिवर्सिटी में भेजने के बोला ना उन्होंने? हम यूनिवर्सिटी पे गए, यूनिवर्सिटी वाले बोलते एमजी जाओ, एमजी वाले बोले यूनिवर्सिटी जाओ। इतने पैसे हो तो हम बार बार चक्कर ही लगाते रहे हैं क्या यहाँ? आपने क्या मांग रही है? हमारी मांग अब भी यही है कि हमारा रिजल्ट सही करवा जाए, बीएससी बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। नमस्ते, किरण वैष्णव, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय 2022। अभी ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट्स में गड़बड़ी आई। स्टूडेंट आए, सर से पूछा 10 दिन पहले, तो सर से यहाँ पे सर ने बोला यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से होगा। तो यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने बोला कि आप ही के कॉलेज से नंबर नहीं भेजे गए, इसलिए आपको फेल किया गया। और फेल भी ऐसे 3 सब्जेक्ट में करा गया है जिसमें एक ही तीनों सब्जेक्ट में 50 लड़कियों को एक साथ फेल करा हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 लड़कियों ने उन सब्जेक्ट में कुछ लिखा ही नहीं या कुछ करके ही नहीं। अगर एक होती है, 2 होती है कम से कम, तो अपन को पता चलता है कि रिजल्ट में बच्चों की गलती है। तो ऐसे या तो यूनिवर्सिटी की गलती है या फिर कॉलेज वालों की गलती है। तो हमें अगर यूनिवर्सिटी से कोई नहीं मिला तो हमने प्रिंसिपल सर से आके जवाब मांगा, तो सर ने बोल दिया कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। तो यहाँ के स्टूडेंट कहाँ जाए फिर, किससे बात करे? वो ना तो यूनिवर्सिटी उनको जवाब देती है, ना यहाँ से कॉलेज प्रशासन जवाब देता है, तो बच्चे को कहाँ जाना चाहिए? अभी प्रिंसिपल से क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मुझे आपसे बातचीत नहीं करनी है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आगे? जब तक सर बात नहीं करेंगे, हम सर से बात करके जो भी निर्णय होगा वो सुन के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए ताला भी लगाया आपने? गेट पे ताला लगाया, क्योंकि सर अगर ताला नहीं लगाते तो 10 दिन पहले भी बच्चे आए थे, उनकी तभी सुन लेते। कुछ ना कुछ होगा तभी ताला लगाने की मोहब्बत आई ना, बाकी हम ताला नहीं लगाते। आपका परिचय देखो। मैं दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। कुछ गर्ल्स सुबह मेरे पास आई थी और ये बता रही थी कि उनके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बहुत सारी लड़कियां किसी सब्जेक्ट विशेष में फेल हुई हैं। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा कि उन सारे बच्चों की मार्कशीट और उन बच्चों के नाम और उनके हस्ताक्षर की एक एप्लीकेशन मेरे पास आप लेकर आएँ। मैं रजिस्ट्रार साहब से बात करूंगा और इसका कोई हल अपन निकालेंगे। इसके पहले भी 7 दिन पहले मैं बीए और सेकंड सेमेस्टर और बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो इनकी शिकायत थी हिस्ट्री और इंग्लिश पेपर की, वो रजिस्ट्रार साहब से बात करा के और अपने यहाँ से मैं दो फैकल्टी को भेज चुका हूँ कॉपियों की एक रैंडम चेकिंग के लिए। तो इतिहास में मैंने डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़ सर को भेजा था और इंग्लिश में डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी शिमाली को। वो जाके आए हैं। अब आगे यूनिवर्सिटी उस पर क्या निर्णय लेती वो एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परीक्षा का सारा कार्य मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। पेपर बनाने से लेकर पेपर को कंडक्ट करने तक और पेपर को जांच कर रिजल्ट निकालने तक, इसमें महाविद्यालय स्तर पर न तो प्राचार्य की कोई भूमिका होती है और न ही मेरे किसी संकाय सदस्य की कोई भूमिका होती है। कितने लोग फेल हुए, कितने बच्चे फेल हुए? ये भी स्पष्ट नहीं है सर, ये तो सिर्फ एक बात है ये। और मैं कहता हूँ कि अगर फेल हुए हैं तो भाई कॉपी जांची होगी तभी तो फेल हुए हैं। कोई बिना जांचे तो कॉपी फेल नहीं करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, बहुत स्पष्ट बात है इसमें। आपके पास भी कोई जानकारी है क्या कितने? नहीं, मेरे पास बस लड़कियां आई थी तो मैंने उनको सुबह यही तो कहा, मैंने कहा ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं जो फेल हुई है उनकी मार्कशीट और उनके नाम और उनके हस्ताक्षर एक एप्लीकेशन मेरे पास लेके आओ, अपन रजिस्ट्रार साहब के पास बात करें। आप यूनिवर्सिटी को कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी का काम सारा, हाँ जी, आप भी प्राचार्य हैं, आपके पास पता तो होगा ना इतने बच्चे फेल हुए। अरे सर मेरी बात सुनिए सर, रिजल्ट की टीआर थोड़ी आती है, टीआर थोड़ी आती है। अभी हमारे पास कितनी फेल हुई कितनी पास हुई है, ये तो अभी सेमेस्टर चल रहा है, इसमें अलग अलग सिस्टम है प्रमोट का, ठीक है ना। तो वो जो आप बता रहे हो ना कितनी पास हुई कितनी फेल हुई, तो लास्ट में हम बता पाते हैं जब टीआर आती है हमारे पास। आपने यूनिवर्सिटी जाने को बोला क्या लड़कियों? मैं तो कभी भी इस तरह का मेरे पास कोई ज्ञापन आता है तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का लिखकर और यूनिवर्सिटी को मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। और जहां मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्रभावित है तो सीधे मैं रजिस्ट्रार साहब से या एग्जामिनेशन सेंटर में बात करता हूँ। छात्राओं ने भी आरोप लगाया कि आपने बीमारी पड़ी हुई उसका भी अब तक रिटर्न नहीं किया आपने। सर देखिए, स्कूटी वितरित हो रही है मेरे यहाँ, बिल्कुल हो रही है। कब हो रही है?
बराबर हो रही है। 838 स्कूटी हम 23-24 की बांट चुके हैं। अभी 87 स्कूटी पड़ी है, उसमें से 20 अभी हम 12:30 बजे बांटेंगे। आपने उनकी अवस्था देखी स्कूटियों की? देखिए, एक जो स्कूटी होती है ना, वो शोरूम पर भी ऐसे ही रहती है सर। वो जब अपन लेने जाते हैं ना, सीट तो कुत्तों ने काटा। देखो, अब मेरे कॉलेज में आवारा कुत्ते हैं और इसकी सूचना मैं प्रशासन को और मेरे जो उच्च स्तर अधिकारी हैं उनको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और डीलर से हम इसी शर्त पर रखवाते हैं कि यदि कोई डैमेज होगा तो वो उसकी रिकवरी आप करो। कितनी स्कूटियों में कुत्ते खा गए? 5-7 स्कूटीज हैं, ठीक है ना, वो करेगा डीलर, क्योंकि हमारी बात ही इस तरह से होती है, क्योंकि मेरे यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं, जो सुरक्षित एरिया जहाँ पर मैं रखवाता हूँ। सर, अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो आगामी में आपका क्या रोल रहेगा? कोई नहीं, ऐसा प्रायोजित है सर। यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम के अंदर पढ़ाई कक्षाओं को सुचारू चलाने के लिए और मेरे जो संकाय सदस्य हैं उनको अपने समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद कर रखा है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है। अधिकांश जो भी हो सर, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि जो ये लड़कियां आई है उनमें से 90% लड़कियां नॉन कॉलेजिएट मेरे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है। अभी आप आई कार्ड देख लीजिए। तो सर, आपकी क्या राय रहेगी आगे? मैं तो बच्चों के साथ काम करता हूं सर। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आज से पहले तक प्रिंसिपल चेंबर में बच्चों को नहीं आने देते थे। मेरे यहाँ हर बच्चा अधिकार के साथ आता है और मैं उसकी त्वरित समस्या का समाधान उसी समय करता हूँ। ये जो समस्या बताते हैं उसको भी कब तक क्या रहेगा? कौन सी समस्या? ये ये विश्वविद्यालय स्तर की समस्या है सर, वो उनका विशेषाधिकार है। यदि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा छात्रा का वर्ग अगर अफेक्टेड है तो वो करेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे। शादी हो या नए घर की शुरुआत, सबसे जरूरी होता है भरोसेमंद सामान, वो भी सही जगह से। तो आज मैं आ गया हूँ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जहाँ पर अगर आपकी बेटी की शादी के लिए आपको कुछ लेना है तो भी मिल जाएगा, या फिर आपको आपके नए घर के लिए कुछ लेना है तो भी मिल जाएगा। यानी एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर मिलता है स्टाइलिश और मजबूत फर्नीचर, जैसे डबल बेड, अलमारी, सोफा, डाइनिंग, सब कुछ एकदम शानदार क्वालिटी में। और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, एलईडी टीवी, ब्रांडेड, भरोसेमंद और बजट में मिलेगा। शादी की पूरी खरीदारी हो या फिर हो एक नए घर का सपना, मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर है आपका एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। यार मतलब एक ही छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी, मैं तो हैरान हो गया यार। सब कुछ है क्या नहीं है? एक बार ओनर से ही पूछ लेते हैं यार। भैया यार कैसे यार इतनी सारी वैरायटी यार आपने रख रखी है यार, बताइए यार थोड़ा। हम आज के टाइम में जो लोगों को जो नीड रहती है, कस्टमर चाहता है कि एक ही छत के नीचे हमको सारी चीज मिल जाए। जी। चाहे उसको किचन अप्लायंसेस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फर्नीचर हो। हमने पूरी कोशिश की अगर कस्टमर अगर अंदर आ रहा है तो वो खाली हाथ नहीं जाए। बिल्कुल, मैंने देखा, मतलब यहाँ पर क्या नहीं है मैं वो देख रहा हूँ यार भैया। बस हमारी आपको तो सब चीज दिखी, बस आपका भी मन में क्या हो गया यहाँ पे आया तो खाली हाथ नहीं जाए। बस हमने पूरी कोशिश की कि कस्टमर को जो नीड रहती है घर के काम की चीजें वो सब रखते हैं। जी भैया, और सबसे मैं बिल्कुल किफायती रेट में। भैया आपके एक बार नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9166144748। पूरा उदयपुर, यहाँ तक कि पूरा अगर उदयपुर के आसपास में भी कोई रह रहा है, किसी को भी कोई भी नीड होगी तो मैं आपको सीधा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात जरूर बताऊंगा कि अगर वो कस्टमर यहाँ आएगा तो आपको भी याद करेगा, मेरे को भी याद करेगा कि भैया अच्छी जगह भेजिए। और भैया अपने यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए, और अगर अपने स्टोर पर कोई बढ़िया ऑफर चल रहा हो तो वो भी पब्लिक के साथ में आप शेयर कर दीजिए। पहले बात अपन करेंगे ऑफर की। जी भैया, अगर आपके घर में बिटिया रानी की शादी है तो आप आज ही आइए, पूरी शादी का पूरा पैकेज बुक कराइए और हम आपको 7,990 रुपए का आइटम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर अपन बुक कराते हैं तो 7,990 रुपए का बिल्कुल बिल्कुल फ्री। 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 1 रुपया हम पैसा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल फ्री देंगे आप। क्या बात कर रहे हो, बहुत ही जेन्युइन लगा, बहुत ही अच्छा ऑफर लगा। अपने यहाँ का भैया एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस अपना सेक्टर 14 100 फीट रोड, सामने जस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अच्छा, और RSCB ऑफिस भी है। अच्छा, थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छा लगा। आप पधारो। जी, बिल्कुल भैया।